कम चूड़ियां नहीं पहनी हुई मोदी की तरह। मोदी जी चूड़ियां पहनते हैं? जी महिलाएं चूड़ियां पहनती कि मोदी जी चूड़ी पहनेंगे? पहनते हैं चूड़ी मोदी जी। मोदी जी जी महिलाओं को गलत को इलेक्शन कमीशन दलाल है मोदी की। अब वो इलेक्शन आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम बोल रहे हैं चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। मोदी की भाषा बोलती है स्वतंत्र नहीं है चुनाव आयोग? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है स्वतंत्र आयोग। न ईडी सीबीआई सब पर आरएसएस वाले बैठा सब हुआ है। गुलाम हो गए? सब गुलाम हो गया आरएसएस का, सब पे आरएसएस वाला बैठा हुआ है। अभी तो ली अंगराई है, बाकी अभी लड़ाई है। अरे 56 इंच के सीना वाले आप लोग खाली वो विरोध सब करते बेकार रहते की हैं। बात है, कोई 56 इंच नहीं है। चूहा वाला सीना है, चूहा वाला सीना? 56 इंच का है चूहा वाला? 56 इंच का सीना है। ट्रम्प के सामने घुटना टेके हुए हैं 56 इंच का। कौन घुटना टेके हुए? अरे मोदी घुटना टेके हुए और कौन टेके हुए? आधार कार्ड पूरे दुनिया में मान्य है, वह नहीं मान रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी साजिश है यह। साजिश का मतलब क्या है? चाहते क्या मतलब है है वो बताइए सत्ता, ना। सत्ता पर काबिज करना। मतलब छोड़ तेजस्वी के- जीत रहे हैं, भाजपा वाला को लग रहा है डर है क्या? डर है, बिल्कुल डर। काहे चक्का जाम कर दिए? अरे चुनाव आयोग बहुत गड़बड़ कर रहा है क्या ना। गड़बड़ कर रहे हैं? भाजपा वाला षड्यंत्र किया है। हाँ। बिहार के गरीब, दलित और जो प्रवासी मजदूर हैं सबका वोटर लिस्ट से नाम काटो। जो महागठबंधन का वोटर है नाम काटो। जो सीपीआई मतलब टारगेट किया जाए महागठबंधन के वोटर को? बिल्कुल, क्योंकि भाजपा हार रही है, भाजपा हार रही है? बिल्कुल हार रही है और इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र किया है। बिहार में पूरा चक्का जाम है। हर जिला हर प्रखंड गांव तक रोड सड़क पर है। ये कदम उनको वापस लेना पड़ेगा। और नहीं लिए तब क्या करिएगा? नहीं कैसे लेंगे, बाध्य करेंगे लेने के लिए। रोज लड़ाई होगी, आज शुरू हुई है। अभी तो ली अंगराई है, बाकी अभी लड़ाई है। अरे 56 इंच के सीना वाले आप लोग खाली वो विरोध सब करते बेकार रहते की हैं। बात है, कोई 56 इंच नहीं है, वो मजाक है। क्या बोल रहे भैया? चूहा वाला सीना है, चूहा वाला सीना? 56 इंच का है चूहा वाला? 56 इंच का सीना है। ट्रम्प के सामने घुटना टेके हुए हैं 56 इंच का। कौन घुटना टेके हुए? अरे मोदी घुटना टेके हुए और कौन टेके हुए? घुटना टेके हुआ 56 की सेना है। ये सब भाजपा विरोधी वोटर के नाम काटने की साजिश है। ये मतगणना में जो गणना फॉर्म भरना है, ये टोटल मोदी विरोधी लोगों का नाम काटने का ये साजिश है। अरे तो इलेक्शन कमीशन का रही अपना पहले ना डॉक्यूमेंट सब दिखाइए। इलेक्शन कमीशन थोड़े कुछ कर रही है। इलेक्शन कमीशन दलाल है मोदी की। अब वो इलेक्शन आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम बोल रहे हैं चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। मोदी की भाषा बोलती है स्वतंत्र नहीं है चुनाव आयोग? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है स्वतंत्र आयोग। न ईडी सीबीआई सब पर आरएसएस वाले बैठा सब हुआ है। गुलाम हो गए? सब गुलाम हो गया आरएसएस का, सब पे आरएसएस वाला बैठा हुआ है। सब पर मोदी आरएसएस को बैठा दिया और अमित शाह। काहे चक्का जाम करके रखे? चक्का जाम है। ये जो इंटेंसिव वोटर्स रिवीजन जो चल रहा है, यह एक साजिश है। बीजेपी के निर्देश पर वोटर को छांटने का प्रयास है और वोटर को छांट के इन्होंने महाराष्ट्र जीत के एक प्रयोग कर लिया है। बिहार में वह प्रयोग नहीं होने देंगे और बिहार में इनको खाली बिहार में ही क्यों किया गया है ये बताइए ना। बिहार का भी चुनाव है इसलिए किया गया, उसके बाद और जगह लोकसभा इलेक्शन तक ही वैलिड था और अभी अनवैलिड कैसे हो गया? लोकसभा इलेक्शन तक वैलिड था। आधार कार्ड भी लोकसभा, हाँ, वोटर आईडी कार्ड भी, और चुनाव आयोग का वोटर आईडी कार्ड था, वह खुद नहीं मान रहा है। आधार कार्ड पूरे दुनिया में मान्य है, वह नहीं मान रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी साजिश है यह। साजिश का मतलब क्या है? चाहते क्या मतलब है है वो बताइए सत्ता, ना। सत्ता पर काबिज करना। मतलब तेजस्वी जीत रहे हैं, भाजपा वाला को लग रहा है डर है क्या? डर है, बिल्कुल डर है। किनसे डर है? डर है तो महागठबंधन से, डर है इंडिया ब्लॉक से, डर है कि ये लोग साथ लड़ेंगे तो हमको चला जाना है। तो पहले ही साजिश रच रहे हैं। इन्होंने साजिश का एक प्रयोग महाराष्ट्र में किया था। चुनाव आयोग अंतिम तक नहीं बता पाया चुनाव परिणाम आने तक कि कितने लोगों ने वोट डाला। इस डिजिटल इंडिया में जब चुनाव आयोग को डाटा देने में दिक्कत हो रही है तो समझिए कि पूरे देश को धोखा देने का प्रयास है। लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है, बीजेपी के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रही है और संविधान के खिलाफ काम कर रही है। इसीलिए हम लोग सड़क पर उतरे। महिलाएं भी कुछ है, रोड पे उतर गए आप लोग? जी उतरेंगे। अब अगर यदि शोषण नहीं करेगा तो आगे उतरेंगे, इससे ज्यादा भी उतरेंगे। लोकसभा तक ही वैलिड था जी और अभी अनवैलिड हो गया है। हो गया कैसे? मोदी जी के कहना है 25 बरस से हमें आधार कार्ड पहचान पत्र से देते आ रहे हैं, अभी उसका वैलिडिटी खत्म कर रहा है। ऐसा किया लोकसभा में वैलिड था और अभी अनवैलिड कर दिया। हाँ, इसी खिलाफ हम लोग उतरे हैं। इससे आगे भी उतरेंगे। आगे भी उतरेंगे? हाँ, आगे भी उतरेंगे। उससे कम चूड़ियां नहीं पहनी हुई मोदी की तरह। मोदी जी चूड़ियां पहनते हैं? जी महिलाएं चूड़ियां पहनती कि मोदी जी चूड़ी पहनेंगे? पहनते हैं चूड़ी मोदी जी। मोदी जी महिलाओं को गलत को
सोचे मोदी जी कुछ मोदी जी नहीं क्या कर- चूड़ी पहनते हैं? हाँ जी हाँ चूड़ी पहनते हैं, उनके साथ साड़ी जितना है तो पहन साया के पहन घर करके में बोलिए बैठने नहीं के समझे लिए। चक्का काहे के लिए जाम किए हैं? का जाम किए हुए जिस तरीके से नोटबंदी करके देश को बर्बाद किया गया, हाँ। उसी तरीके से नोटबंदी कर करके जो है सो देश के लोकतंत्र को खतरे में लाया जा रहा है। जो गरीबों का हक है, जो अधिकार है, जो सबसे बड़ा देश को लोकतंत्र को मजबूत करने का चीज़ है, वो वोट होता है। जो 5 साल में अभी तत्काल देखे बिहार में, ये पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुआ और अरे लोकसभा में तो इनवैलिड था और अभी विधानसभा काहे इनवैलिड हो गया, ये बताइए ना। यही सवाल तो इलेक्शन कमीशन से करने जा रहे हैं। यही सवाल तो मोदी और नीतीश से हो रहा तेजस्वी तो है। मिलना खोज रहे, मिलने दिया ही नहीं जा रहा उनको। इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए क्या दुर्भाग्य होगा। विपक्ष के सबसे मजबूत नेता बिहार में, देश का सबसे मजबूत नेता विपक्ष में राहुल गांधी जब लगातार सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे इलेक्शन कमीशन पे, तो ये इलेक्शन कमीशन को तो निष्पक्ष जवाब देना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनकी राय लेना चाहिए, फिर उनको संतुष्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ जो वोट का पुनरीक्षण किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है और किया जा रहा है तो आखिर वोट से क्यों नाम लोगों को काट के हटाया जाएगा, इसका पर्याप्त कारण रीजन तो होना चाहिए। अगर ये नहीं दे पा रहे हैं तो जो नेता रोड पे उतर रहे हैं, जनता रोड पर उतर रही है, इससे सवाल जो है सो खड़ा हो रहा है कि लोकतंत्र जो है सो देश में स्थापित है कि नहीं है, लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, लोग जो है अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ पाएंगे, ये देख रहे। अब मान के चले जिनके पास डॉक्यूमेंट पहले का नहीं है उनका क्या होगा? वही तो बता रहे हैं कि हम जैसे जो मजदूर क्लास के लोग हैं जो 10,000-15,000 कमाते हैं, उसमें जिनका परिवार का जीवन यापन हो रहा है, लगातार वो जो सो प्रवासी बने हुए बिहारी प्रवासी और लगातार अलग अलग स्टेट में जाकर के कमाते हैं, उनके पास न भैया समझ है, न उनके पास बुद्धि है, न समय है और न पैसा है कि जाकर के एक एक डॉक्यूमेंट बनवाए। एक एक डॉक्यूमेंट तो वही लोग बनवा पाएंगे जो सत्ता में मलाई खा रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनका अधिकारी पदाधिकारी साथ उठना बैठना है।